दरियाए नेकर के किनारे पर वाक़ है जर्मनी का जनूब मगरबी शहर हाइडेलबर्ग। यह शहर अपने रोमानवी माहौल के साथ साथ दर्स व तदरीस के एक मरकज़ के तौर पर भी शोहरत रखता है। कहते हैं कि यह शहर मेहनत और लगन से काम करने वालों को इसका फल ज़रूर देता है। इस बात की उम्दा मिसाल है 30 बरस कबल जर्मनी आने वाले पाकिस्तानी नौजवान वसीम बट की, जो आज हाइडेलबर्ग सिटी काउंसिल के मुंतखब रुकन बन चुके हैं। यहाँ पे पाकिस्तान से लोग आते हैं और बस अपने काम काज में लग जाते हैं, रोटी रोज़ी के मसले में ही मुंसलिक रहते हैं। जैसे अक्सर वो कहते हैं कि ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है कुछ करने की, चलो सरकार से मदद मिल रही है, आराम से रोटी पानी खाओ, आराम से रह जाओ। तो मेरे ज़हन में यही विज़न होते थे कि हमें ऐसे नहीं करना जो आम सब कुछ कर रहे हैं, बल्कि हमें लेने वाला नहीं है बल्कि देने वाला बनना है। वसीम बट ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ बतौर आज़ाद उम्मीदवार किया था। उन्होंने हाइडेलबर्ग के वस्त में अवामी राब्ते के लिए एक दफ्तर कायम किया है, जहां वो बाकायदगी से अपने हल्के की आवाम से मुलाकातें करते हैं। वसीम की कोशिश रहती है कि मकामी और गैर मुल्की अफराद के साथ बराह रास्त राब्ता कायम किया जाए, ताकि उनके मसाइल हुकूमती इंतज़ामिया के सामने पेश करके जल्द से जल्द हल किए जाएँ। जब मैंने स्टार्ट की पॉलिटिक तो यही था कि जो यहाँ पे बेशुमार जो फॉरेनर हैं उनके इश्यूज हल नहीं होते, उनको चांस नहीं मिलते, जॉब्स नहीं मिलती, मकान नहीं मिलते। तो मैंने स्टार्ट इससे किया कि उनके इश्यूज हल करने शुरू कर लिए। फिर ऐसा ऐसा मालूम पड़ा कि ये इश्यूज जो हैं यहाँ, ये गैर मुल्की ही इससे परेशान नहीं है, बल्कि यहाँ जो लोकल आवाम है उसको भी बेशुमार इश्यूज हैं, जैसे मकान सस्ता है कि महंगा है। हाइडेलबर्ग में वसीम बतौर कारोबारी व सियासी शख्सियत जाने जाते हैं। सन 2014 से 2 मरतबा वो हाइडेलबर्ग की बल्दियाती काउंसिल में रुकन मुंतखब हो चुके हैं। वसीम के लिए राट हाउस यानी टाउन हॉल में बतौर मुंतखब नुमाइंदा पहली तकरीर करना एक काबिल फ़ख्र लम्हा था। मुझे बहुत खुशी थी, मेरे लिए बहुत आज़ाज़ था, जो लोगों ने भी बहुत पसंद किया, पार्लियामेंट के लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, वहाँ जो पब्लिक मौजूद आती उसने बहुत पसंद किया कि काले बाले वाला बाहर से बंदा आता है, इस मुल्क में इलेक्शन लड़ता है, इलेक्शन जीत जाता है और यहाँ पे के इश्यूज़ के बारे में बात करता है, एक्सप्लेन करता है। तो मेरे लिए वो ना भूलने वाले मोमेंट हैं जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। रवां बरस 26 मई को मुनक्किद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में वसीम बट ने हाइडेलबर्ग इन बिवेगुं के नाम से एक शहरी मुहिम का आगाज़ किया था। इस मुहिम का मकसद हाइडेलबर्ग में मकीम हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन को बल्दियाती सियासत में हिस्सा लेने और शहर की अहम फैसला साजी में किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक करना था। मेरा आइडिया यह है कि हम जितने भी नॉर्मल पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, वो हर एक काम में शामिल हो सकती है, पार्टिसिपेट हो सकती है और एक बहुत अच्छा रोल उसमें वो प्ले कर सकती है। 1,60,000 की आबादी के शहर हाइडेलबर्ग में तहकीक, इख्तरा और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अहमियत हासिल है। इंतखाबी मुहिम के दौरान वसीम बट ने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के फ़रोग़ पर ज़ोर दिया, ताकि लोगों के नए आइडियाज़ को हकीकत में तब्दील करते हुए माहौलियाती तब्दीली और अदम मसावात जैसे मसाइल का भी मुकाबला किया जा सके। Wir sind mit Sindbad zu Wasim gekommen, weil wir ihn gefragt haben, hey, kannst du uns nicht unterstützen mit unserem Projekt? Und da hat Wasim gleich gesagt, hey, ich merke euren Elan, wollen wir nicht was zusammen gründen? Wollen wir zusammen Heidelberg in Bewegung gründen? Seid ihr dabei? Und dann meinten wir, hey, coole Idee, natürlich sind wir dabei, das machen wir zusammen. Und dann haben wir Wasim immer weiter kennengelernt und uns richtig gefreut, dass wir zusammen sowas schaffen. वसीम बट के लिए हाइडेलबर्ग शहर की अहमियत शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की वजह से और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इकबाल की तरह उनका ताल्लुक़ भी सियालकोट से है। वसीम समझते हैं कि जर्मनी में पाकिस्तान को मस्बत अंदाज में पेश करने में अल्लामा इकबाल की फ़िक्र और फ़लसफ़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। लिहाजा वसीम हाइडेलबर्ग में इकबाल के फ़िक्र व फ़लसफ़े को फ़रोग़ देना चाहते हैं।
यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इकबाल के बारे में एक्सप्लेन किया जाए। जैसे हमने अपनी सिटी पार्लियामेंट के साथ प्लान किया कि हम इकबाल डे यहाँ पे मनाएंगे हाइडलबर्ग में, जिसमें हम पाकिस्तान से इकबाल इंस्टीट्यूट से लोग इनवाइट करेंगे जो इकबाल के विज़न के बारे में बताएं और उनका जो फ़लसफ़ा है उस लिहाज से यहाँ पे एक्सप्लेन करें, यहाँ के यूथ को एक्सप्लेन करें। और दूसरा मैं यहाँ से प्रोजेक्ट लेके गया हूँ कि लाहौर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का मेंबर बनाएं। गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तानी तालिबे इल्म बड़ी तादाद में आला तालीम के हुसूल के लिए जर्मन यूनिवर्सिटियों का रुख कर रहे हैं। वसीम बट के मुताबिक जर्मनी में तरक्की की चाबी जर्मन ज़बान है। जितना जल्दी जर्मन ज़बान पर अबूर हासिल कर लिया जाएगा उतना ही जल्दी रोज़गार के मौके मिलेंगे। पहले तो ज़रूरी है कि जर्मन लैंग्वेज सीखें, क्योंकि जैसे ही आप जर्मन लैंग्वेज सीखेंगे जर्मन कौम के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने इशू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर इस मुल्क में इम्प्रूवमेंट करेंगे, किसी भी शोबे में इम्प्रूव करेंगे, तो इससे पाकिस्तान का नाम उजागर होगा, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज आएगा और मुझे यकीन है कि फिर वो अपने मुल्क के लिए भी बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। हाइडलबर्ग की बल्दियाती सियासत में एक पाकिस्तानी नजात के लिए अपना मकाम बनाना बिलाशुबा आसान नहीं रहा होगा, लेकिन वसीम बट की मेहनत और लगन देखकर शायद जर्मनी में मकीम दीगर पाकिस्तानी शहरी भी मकामी सियासत में किरदार अदा करने के अज़्म का इरादा कर लें। इरफान आफ्ताब, DW उर्दू, हाइडलबर्ग, जर्मनी।